शनिवार सुबह मुख्यमंत्री जब अपनी ऑल्टो कार खुद ड्राइव करते हुए बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे तो जानकारों को आभास हो गया था कि आज का बजट आम आदमी के नाम होगा, और हुआ भी। आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के नायक बनकर उभरे सुक्खू ने आर्थिक प्रबंधन और कल्याणकारी सोच का अभिनव मेल पेश करते हुए किसान, बागवान और आम कर्मियों और कर्मचारियों के लिए केवल घोषणाएं नहीं की, बल्कि उनकी मानदेय, सैलरी, दिहाड़ी में भी इजाफा किया और फसलों तथा दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर सीधा लाभ दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए डेयरी उद्योग के तहत ऑटोमेटिक प्लांट की स्थापना सहित सोलर प्लांट स्थापना, सब्सिडी और बेरोजगार युवाओं के लिए गारंटेड इनकम सोर्स जैसी योजनाएं दीर्घकालिक लाभ देने वाली साबित होंगी। रोचक ये है कि सरकार और समाज के कई वर्गों के लिए नगद लाभ की घोषणा के साथ साथ सीएम ने पंचायत से लेकर जिला परिषद तक हर स्तर पर काम कर रहे जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की और साथ ही विधायकों की निधि और उनकी ऐच्छिक निधि में भी बढ़ोतरी कर जन सेवा में लगे सभी स्तर के नेताओं को लाभान्वित किया। हिमाचल को समृद्ध बनाने के उनके संकल्प के तहत सुक्खू ने पर्यटन, बागवानी, ऊर्जा, उद्योग और खनन क्षेत्रों में भी आमूलचूल सुधार की नींव रखी। बड़े स्तर पर दुग्ध उत्पादन, बागवानी उत्पादन और ऑर्गेनिक खेती के लिए कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणाएं भी की। सेब की बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग की घोषणा से बागवानों की पुरानी मांग को भी पूरा किया गया। सीएम ने अपने बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। सरकारी स्कूलों के स्तर को बेहतर करने और वहां पढ़ रहे बच्चों के कल्याण के लिए कई नई बातें कही गई। अंग्रेजी मीडियम शुरू करने से लेकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और उपयोगी बनाने की बात भी बजट में कही गई। गांव की पेयजल योजनाओं पर भी सुक्खू के बजट ने कई प्रावधान किए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुक्खू ने अपने बजट में विस्तृत घोषणाएं कर बजट को रोचक बना दिया। अब तक राज्य के बजट नीरस ही होते थे और इन बजट से आम आदमी को कोई खास उम्मीद नहीं होती थी। इस बार बजट की व्यवस्था का भी परिवर्तन करते हुए सुक्खू ने बजट को जन कल्याण के अपने संकल्पों को पूरा करने का अवसर माना और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दिशा भी राज्य सरकार के लिए तय कर दी। हिमाचल के आर्थिक संकट के बावजूद जिस खूबसूरती से विकास और कल्याण का ताना बाना बजट में बुना गया है, वह सुक्खू की प्रशासनिक क्षमता और संकल्पों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।